कैसा लगा मेरा मजाक? I hope you all enjoyed that song. So Jai Hind everybody. Let's start and understand our today's topic. Today we all are going to learn how can I improve my comprehension skills. Comprehension means understanding. भोजपुरी में बोले तो बूझना. Like कभी कभी होता है, आपने शायद वो गाना भी सुना होगा, बुझाता, और हिंदी में बोलता है समझे. So that is the meaning of comprehension. अब हम इस वीडियो में क्या क्या समझेंगे? इस वीडियो में हमें देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन की इंपॉर्टेंस क्या है, प्लस क्या चैलेंजेस फेस करते हैं जिसकी वजह से हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन क्या है. तो ये चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. आप ध्यान से देखिएगा. कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंपॉर्टेंस. मान लीजिए आपको किसी ने कोई मैसेज दिया, आपके कान में किसी ने कुछ बोला, जिसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एक गेम है जिसका नाम है चाइनीज विस्पर. आपके कान में किसी ने कुछ और बोला, और अगर आप उसे नेक्स्ट 10 लोगों को पास करिए और आपको रिपीट नहीं करना है, आप ये करके देखिए. आप यहाँ पे बोलेंगे कुछ और वहाँ पे कुछ और हो जाएगा. मान लीजिए यहाँ पे आपने बात किया राजमा चावल के बारे में और वहाँ पर वो जाके बिरयानी बन जाएगा. मीन्स अपने आप, दैट इज कॉल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग. सो इफ योर कॉम्प्रिहेंशन लेवल एंड लिसनिंग बोथ आर गुड, देन यू कैन ईजिली इंप्रूव. लिसनिंग का डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा ताकि आप वो वीडियो जा करके देख पाएँ. अदरवाइज आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं हाउ कैन यू इम्प्रूव योर लिसनिंग. नाउ फोकस हियर. कैच एंड पास राइट इन्फॉर्मेशन एंड नो मिसअंडरस्टैंडिंग. मान लीजिए आपने किसी बात को एकदम अलग ढंग से बोला. कोई जो है बहुत प्यार से बहुत कठोर बात बोलता है, और कोई बहुत कठोर बात बहुत प्यार से बोल देता है. अब मान लीजिए लड़कियों को कोई भी बात बोलनी, मान लीजिए आपने कुछ भी पूछा किसी से कि भाई आप कैसे हैं, ठीक है. आप किसी की शादी में गए और वहाँ पे कोई आपके स्कूल फ्रेंड मिली और उससे आपने उससे सिंपल पूछ दिया हाउ आर यू. तो मतलब सिंपल आंसर देना चाहिए, यस आई एम गुड और फाइन. तो मतलब उसमें भी आधा घंटा ऐसे करके यस आई एम वेरी गुड टू माई गॉड. सो उसका मतलब होता है ना कंफ्यूज. सो उस वहाँ पे आप मिसअंडरस्टैंडिंग मत लीजिएगा. उसका मतलब सीधा सा है कि हाँ भाई हम अच्छे नहीं हैं या हम अच्छे हैं, दैट्स इट. ओके, सो डोंट गो इन समवेयर एल्स. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम लसराने वाले होते हैं. मतलब क्या ही कहें कि किसी भी बात को ऐसे बोलेंगे, हाँ, आपकी वजह से ही तो हम इस दुनिया में जिंदा है. अगर आप ना होते तो हमारे अंदर ब्लड ही ना होता. ओ माय गॉड, ऑक्सीजन तो आप ही हमारा आज. ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए. अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप उस मैसेज को कैसे कैरी कर रहे हैं, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. हाउ. मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज पढ़ रहे हैं, तो आप उस इंसान को पर्सनली कैसे जानते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप उस मैसेज को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप उसको माइंड में रीड करेंगे, और जो उस इंसान की जैसी टोन होगी, जैसी पिच होगी, जैसा पेस होगा और जैसा बिहेवियर होगा, उसके अकॉर्डिंग आप उस मैसेज को पढ़ेंगे. जैसे कि उस इंसान से लिखा अच्छा कैसे हो, तो मान लीजिए कोई अच्छा इंसान है, स्पेशली गर्ल्स का, तो मैसेज एकदम अच्छा कैसे हो. और अगर वही लड़के ने लिखा अबे कैसे हो, तो अलग अलग ढंग से होता है, अबे कैसे हो. सो लाइक दैट दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर. सो इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू. हाउ आर यू कैरिंग दैट मैसेज. नाउ अब ये समझते हैं कि चैलेंजेस क्या होते हैं. बोलने का एक्सेंट मैटर करता है. कोई ऐसा बोलता है कुछ समझ में नहीं आता, भैया कहाँ बोले महाराज, कुछ ढंग से बोल लो या थोड़ा धीमे बोल लो तो समझ में आए. क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है वो बहुत तेज बोलते हैं, समझ में नहीं आता है. और वीडियो पानी रहो जल्दी से, क्या मिलो मुझसे मिलो, वहाँ पे चौराहे पे मिला, बुक ले आना अपनी. तो चीज़ें समझ में नहीं आती. एक चीज़ को एक बार बोलो, मगर ऐसा बोलो कि समझ में आए. दूसरा टोन, बोलने का तरीका. अब हमारे वहाँ एक दलिद्र था, उस दलिद्र की खास दलिद्री थी भगोना गुप्ता. वो मतलब क्या ही बोले, ऐसा लग रहा था ना कि धरती भी उससे कह रही है कि भैया तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं है धरती पे, वापस चली जाओ वापस. उसको अगर ये भी बोलना था कि पानी दे दीजिए, मतलब इतना रूड मैनर में बोलना कि ऐसा लगे कि पानी नहीं मांग रही है तेजाब मांग रही है कि हमको दे दीजिए, हम अभी ना विष मांग रही है, विष का जलपान कर लेंगे आराम से. तो इस टाइप के लोग भी आपके लाइफ में मिलेंगे जो बहुत ही रूड होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो जानबूझ के आपको रूड साबित करेंगे. तो इन सबसे भी आपको सावधान रहना है. तो वहाँ पे टोन मैटर करती है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्रोनाउंसिएशन, आप चीज़ों को कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो भी मैटर करता है. जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि
अब अगर हम एक बात करें यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट की, तो मान लीजिए आप साउथ इंडियन में आप कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम ये लैंग्वेजेस देखें तो कुछ चीज़ें होती हैं वो बहुत फास्ट बोल देते हैं, अन्ना कुंजुम कुंजुम एल्ले, सो दैट थिंग्स आर वेरी फास्ट. सो यू कैन कंपेयर नॉर्थ इंडियन एक्सेंट विद साउथ इंडियन एक्सेंट कि वहाँ पे वो चीज़ों को कुछ फास्ट भी बोलते हैं. आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एनी लैंग्वेज, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल इन कंपेरिजन. हमारा इंडिया सारी कंट्रीज से ग्रेट है और जिससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए. नाउ इफ आई टॉक अबाउट साउंड्स एंड स्ट्रेस. साउंड्स मीन्स बोलने का मीन्स आप कैसे बोलते हैं. तो जनरली आप देखेंगे कि गर्ल्स प्यार से बोलती हैं. क्यों? क्योंकि बहुत ही नॉर्मल वॉइस में बोलती हैं. ये नहीं कुछ भी बोला नॉट लाइक दैट. एक्सक्यूज मी, प्लीज लिसन टू मी, एक्चुअली मुझे चाउमीन खानी है, क्या आप वहाँ से ला देंगे? वेरी वेरी पोलाइट, वेरी नॉर्मल. साउंड बहुत ही पोलाइट है. क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल वॉइस में बोल रहे हैं. नाउ स्ट्रेस, किस चीज़ पे स्ट्रेस करना है. अब मान लीजिए आप किसी चीज़ को बोला है तो इस पर स्ट्रेस ज़्यादा कर दिया. उन्होंने बोला एक्सक्यूज मी, मुझे चाउमीन खानी है, चाउमीन पे स्ट्रेस हो गया. तो जहाँ पे स्ट्रेस होगा वो चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएगी. तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, आप बात समझ में आई कि फोकस कहाँ करना है? अंडरस्टैंडिंग पे, कॉम्प्रीहेंशन पे. नाउ वे ऑफ स्पीकिंग, तो वो तो मैंने आपको बता दिया. बहुत पोलाइटली बोल रहा है कोई रूड बोल रहा है, कोई नॉर्मल बोल रहा है, कोई जानबूझ के आपको रूड साबित कर रहा है. जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड. इंटोनेशन, इफ आई टॉक अबाउट इंटोनेशन, इंटोनेशन में क्या क्या चीज़ें होती है भाई? पिच, पेस, वॉइस मॉड्यूलेशन. पिच, पेस, वॉइस मॉड्यूलेशन. पिच, पेस, वॉइस मॉड्यूलेशन. अब इन तीन चीज़ों को मैं पहले भी वीडियो में समझा चुका हूँ. पिच का मतलब होता है स्पीड. इतना भी स्पीड में ना बोलिए कि एकदम जा रहे हैं वहाँ फाइटर जेट की तरह. ना, लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं. भाई बोलने का एक मीडियम है, आप चीज़ों को पास करते हैं तब लोग समझ पाते हैं. नाउ पेस, ओके, oh maybe by mistake I said pace means speed and pitch is up and down. Okay, next one, voice modulation. In voice modulation, if I say that is also same as pitch. Okay, now let's talk about mother tongue influence. That is there, like earlier also I have explained, when you go to South India, their accent is quite different. When you go to Bengal and when you go to northern states of India, you will find different accent, different languages. And only in UP, if I talk about, there also in Eastern UP, language, speaking style, everything is different. In Eastern UP, that is different. Now, if I talk about comprehension, that meaning is understanding. सही मैसेज कैरी करिए और सही चीज़ों को स्प्रेड करिए. That is completely depend on you. Now, अब ये समझते हैं कि आखिर हम इन चीज़ों को सुधार कैसे कर सकते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है. तो भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रैक्टिस. जैसे वो विद्या बालन आंटी हैं, उन्होंने बोला था ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. सेम, यू नीड टू फॉलो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इन योर लाइफ. अब रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं कि भाई कहाँ से करें, क्या करें, हमारे पास क्या है ऐसा. ओ माय गॉड, मैं कहाँ जाऊँ. उसके लिए आपको क्या क्या करना है वो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा. पॉजिटिव थिंकिंग, भाई आपको पॉजिटिव सोचना है. नेक्स्ट वन, पॉजिटिव अप्रोच. आपको पॉजिटिव समझना है और अपना अप्रोच भी पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं देखना है. आपके खाने में मक्खी पड़ी हो तो अगर आप मक्खी देखेंगे तो आपको मक्खी दिखाई देगी. अगर आप बिरयानी देखेंगे, मक्खी को फेंकेंगे तो आपको सिर्फ बिरयानी दिखाई देगी. चॉइस इज योर. मजाक कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक्स. मीन्स चाणक्य ने कहा था अगर आप सिर्फ अपनी गलतियों से सीखेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा. इसलिए आप अदर्स की मिस्टेक से भी सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अदर्स क्या मिस्टेक करते हैं उससे आप ये सीख सकते हैं कि भाई ये मिस्टेक उन्होंने की थी और हम भी उसी रास्ते में जा रहे हैं, तो ये मिस्टेक हम नहीं कर रहे. मान लीजिए सड़क में एक गड्ढा है, तो किसी ने क्या किया भाई, लिख करके लगा दिया कि यहाँ पे गड्ढा है या आगे तीव्र गति का मोड़ है, कृपया संभल कर चले. तो क्यों लगाया जाता है? क्योंकि कभी ना कभी तो उससे गलती हुई है या वो खतरनाक है, इस वजह से वो लगाया गया. आपको सीखना चाहिए किस कंडीशन में क्या कर सकते हैं या समझने के लिए क्या कर सकते हैं. इसलिए बोलते हैं ना मम्मी पापा, समझदार बनो. नेक्स्ट, डाउनलोड द डेटा. अब डेटा मतलब क्या, कौन सा डेटा डाउनलोड कर लें, MB में डाउनलोड करें, GB में डाउनलोड करें, क्या करना है, आखिर करना क्या है. तो डाउनलोड द डेटा मीन्स आपको अपने माइंड में पॉजिटिव डेटा डाउनलोड करना है. जैसे कि समाज में कोई बात कर रहा है, आप किसी शादी में गए कोई बात कर रहा है, आप किसी ऑफिशियल मीटिंग में गए कोई बात कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ कहीं गए कोई बात कर रहा है. मान लीजिए आपके दोस्त हर टाइप के होंगे, कोई कुछ पियक्कर होंगे, कुछ हमेशा ज्ञान बांटने वाले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हमेशा बिजनेस की बातें करते होंगे, कुछ हमेशा भाई रंग बदल गई, ओ माय गॉड,
इस टाइप के लोग होंगे। तो आपको सबके साथ में अपना कॉम्प्रिहेंशन मिला के चलना है। ऐसा बनी एक किसी से लड़ाई कर दीजिए। अच्छा मान लीजिए जो आपका दोस्त है 5-6 साल से है, तो उससे इतनी लड़ाई नहीं होती अगर आप समझदार हैं। अब पता लगे चढ़ा लिए 2-3, उसके बाद हम तुमको छोड़बे ना, कल मिलो तुम, AK-47 चला दे। तो इस टाइप के लोगों से पीने के बाद तो नहीं बनती है। पीने के बाद कॉम्प्रिहेंशन लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो उसमें आप अपने आप को कंट्रोल करिए, उस लेवल तक मत जाइए, अपने लेवल को कंट्रोल में रखिए। तो कॉम्प्रिहेंशन मेंटेन करना है, लड़ाई नहीं करनी है। आस्क रेलिवेंट क्वेश्चन। मान लीजिए आप किसी डिस्कशन में बैठे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिनकी वैल्यू हो, फालतू के क्वेश्चन मत पूछिए। सो अगर आप रेलिवेंट क्वेश्चन पूछेंगे तब आप खुद की वैल्यू मेंटेन कर सकते हैं। ओके, अब कुछ लोग होते हैं ना कि अपने आप को, मान लीजिए किसी आपकी ऑफिस की मीटिंग हो या कुछ चल रहा हो, तो वहाँ पे जानबूझ के अपना इन्फ्लुएंस, मीन्स अपने आप को जनाने के लिए कि हम हैं, देखिए हम भी हैं महाराज, तो जानबूझ के क्वेश्चन पूछेंगे और जानबूझ के तारीफ, अरे शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बाल कहाँ से कटाए, अरे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और लड़कियाँ तो जानबूझ के ऐसे ऐसे बोलेंगी, हाँ हम तो ये कह ही रहे थे कि मतलब ऐसा, मेहंदी लगाए तो जानबूझ के देखा, अरे मेहंदी लगाई, ओ माय गॉड, नेल पॉलिश नई वाली, ओ हो, अरे। तो इस टाइप की चीज़ों पे आपको अपने आप को थोड़ा सा हाईलाइट करिए, पॉजिटिव चीज़ों में करिए, इस टाइप फालतू चीज़ों में नहीं करना है हाईलाइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट पेशेंस, पेशेंस होना चाहिए। अब इसी पेशेंस को आप कनेक्ट कर लीजिए जस्ट प्रीवियस वाले से, कि मान लीजिए आप रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो पहले आपका क्वेश्चन है तो आप उसके लिए पेशेंस भी रखिए कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कुछ बोला, आप समझ नहीं पाए, आपके अंदर पेशेंस है नहीं, और कोई इंसान कुछ कहना चाह रहा है, तो आप सीधे कि हाउ डेयर यू टू से लाइक दिस, हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस, हम प्रेसिडेंट हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमारे वहाँ आते हैं दूध देने, मतलब इस टाइप की चीज़ें थोड़ा कंट्रोल रखिए। गांव में तो देखिए अक्सर जो चचा लोग होते हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो तो मतलब डायरेक्ट सीधे बात ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट सीधा गाली दे दिया, यहाँ हुआ, इस टाइप से बात करते हैं। तो वहाँ पे कोई बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि उन्हें पता है कि अंडरस्टैंडिंग क्या है। गाली देने का पर्पस ये नहीं कि आपको डायरेक्ट गाली ही दे रहे हैं, उनका मतलब है कि वो एक लगाव है, एक दुलार है, वो भी एक टाइप का नेचर है जिसे आपको एक्सेप्ट करना होता है कहीं ना कहीं। शहरों में जो होता है ना, बहुत ही प्यार से बोलता है, एक्सक्यूज मी, आप जरा सुनिए प्लीज़, यहाँ आइए। अच्छा, लखनऊ वालों को क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, मान लीजिए आप लखनऊ में रहते हैं, तो आप बोलेंगे आप कैसे हैं। अब आप आगरा साइड चले जाइए, तो वहाँ पे आप कितने भी रिस्पेक्टेड हो, सीधे बोलेंगे तुम कैसे हो। तो कुछ लोग तो होते हैं एकदम यहाँ ले लेते हैं, हाँ तुम बोल दिया। भैया वो एट द प्लेस, कि उस प्लेस पे चीज़ों को कैसे बोला जाता है उस पर मैटर करता है। आप तुम ये डिफरेंस है। ओके, सो अब अगर मान लीजिए कोई आपको तुम बोल देता है, कुछ लोगों को बहुत बुरा लग जाता है, तहजीब नहीं है, पता नहीं कैसे है, लाहौल बिलाकुवत, संस्कार ही नहीं है, ओ माय गॉड। सो इसलिए आपको चीज़ों को समझ के रखना चाहिए कि भाई एज पर द प्लेस ऑल्सो चीज़ें बदलती हैं, ज़्यादा दिल पे नहीं लेने का, वरना हार्ट अटैक आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड रिस्पेक्ट, तो वो मैंने आपको बता दिया, इसीलिए ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। नेक्स्ट, अब हम बात करें जेन्युइन पोलाइटनेस। अब जैसे मैंने बताया कि भाई कुछ लोग होते हैं ना जेन्युइन पोलाइटनेस। अब एक एग्जांपल हो गए पीपू गुप्ता, और दूसरा एग्जांपल हो गया भगोना गुप्ता। तो इन मतलब एक सिंपल नेम मैंने लिया कि ये दो नाम है, मान लीजिए दो एक है, तो वो पोलाइटनेस के चक्कर में कैसे बोलेगा। पीपू गुप्ता का तो ऐसा है कि ओह माय गॉड, इस दुनिया में अगर जो कुछ है तो आप ही हैं। अब मान लीजिए कोई सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर के घर में जाके उसके बर्तन भी मांज देंगे, उसके नाखून भी काट देंगे, उसके पैर भी दबा देंगे। तो ये होता है जूते चाट के बनाई गई अपनी शोहरत। ठीक है, और एक होता है जूते घिस के बनाई गई शोहरत। तो जूते चाटने वालों आप बनना चाहते हैं या जूते घिस कर बनाई गई शोहरत, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बनना चाहते हैं। चॉइस इज योर्स। एक होता है कि मतलब चुगलखोर, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, तो ये सोचता है कि मतलब सुपरवाइजर जो है हमको बहुत वैल्यू देगा, शाबाशी देगा, हमारी तारीफ करेगा। ना 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 बाबू, वो तुम्हारा भी नहीं होगा, वो किसी का नहीं होगा, वो बेवफा है, परमानेंट बेवफा। ना तुम्हारा हुआ ना हमारा हुआ, सुपरवाइजर का सितम ना गवारा हुआ। ये सब चीज़ें होती हैं लाइफ में, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। जो लोग ऐसा करते हैं उनके ऊपर भगवान है, ईश्वर सब कुछ देखता है, मौला। नेक्स्ट, एज पर प्लेस, तो वो मैंने आपको बता दिया। आप आगरा जाइए, आप हमारे यूपी में गाजीपुर, बस्ती, बलिया, बनारस, गोरखपुर जाइए, लैंग्वेज, एक्सेंट, वर्ड्स, ये चीज़ें डिफरेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हम अगर यहाँ पे बोलें कि भाई आपके यूपी में लखनऊ, कानपुर, हरदोई, तो यहाँ पे भाई गोट को क्या बोलते हैं, बकरी बोलते हैं।
अब मान लीजिए यही आप आजमगढ़ चले जाइए, मऊ, बलिया, तो वहाँ पे बकरी को खस्सी बोलते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे जो हम इनर वियर पहनते हैं, लाइक सैंडो बनियान बोलते हैं, वहाँ पे वो लोग गंजी बोलते हैं। तो ये वकैब्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो स्पेसिफिकली वो लोग यूज़ करते हैं, हम लोग डिफरेंट यूज़ करते हैं। तो उसकी वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब तरकारी, भाई तरकारी उर्दू वर्ड है, तो कौन कहाँ यूज़ करता है वो तो अपने ऊपर है। अब यहाँ पे कोई तरकारी और भात बोल दे तो मम्मी लोग मतलब कभी कभी तो मारने लगती है, हाउ डेयर यू टू यूज दिस वर्ड, आर यू जंगली। सो ठीक है भाई, सभ्यता के हिसाब से ना यूज़ करवाइए, मगर उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग तो दे दीजिए इसका आखिर मतलब क्या है और कहाँ पे किस वर्ड को बोलना चाहिए। मानते हैं आपका बच्चा CMS, LPS, RLB और एकदम हाई प्रोफाइल वाले स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ पे फीस एकदम हाई प्रोफाइल वाली है, तो ऐसा नहीं कि जो जिसके माता पिता 12,000 15,000 रुपये कमा रहे हैं और उसका बच्चा पढ़ रहा है वो नहीं सीख सकता है। इसलिए यूट्यूब पे एक क्रांति है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, उन्हें अच्छा सिखाइए, वो भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन यू, हाउ मच लव you have for your children and your society। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि लोग एक दूसरे को सही समझना शुरू करें। एक और बात, वीडियो के लास्ट में आप लोगों से विनती है कि आप लोगों तक सही मैसेज स्प्रेड करें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जय हिंद।